नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की प्रथम चैप्टर का प्रथम डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से क्रमानुसार सभी डेरिवेशन को हम देखेंगे। तो आपका डेरिवेशन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे ये हमारा क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इससे हमें क्या आगे चलकर ये बिंदु P है, जहाँ पर अक्षीय स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसे हमने मान लिया A और इसे मान लिया B। अब ये 2L दूरी है, तो यहाँ से कोई मध्य बिंदु O है हमारा, ठीक है। O है, जब इसे अलग अलग हम बांटेंगे 2L को, तो L ये हो जाएगा इतना और L ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं कि हमने मध्य बिंदु O, यानी ये मध्य बिंदु O से यहाँ से R दूरी पर हमारा कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है। कोई बिंदु क्या है, P है, ओके। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि प्लस Q से P तक की दूरी हमारे पास कितनी है, R माइनस में L है। ये कहाँ से आई, यानी यहाँ से यहाँ तक P तक हमारी कितनी है, स्मॉल r है, और ये हमारी कितनी है, L है। तो ये इससे ये हम घटाएंगे, तो हमको ये प्राप्त होगी कितनी, R माइनस में L प्राप्त होगी, ओके। अब यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस क्यू, अब यहाँ पे हमारे पास तो प्लस की क्यू से पी तक की दूरी थी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी। अब माइनस क्यू से पी तक की दूरी यहाँ पे कितना हमारे पास है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2L है, और यहाँ हमारे पास कितना, R माइनस एल। अगर हम साइड में देखें तो ये वाली दूरी 2L और प्लस में हमारे पास क्या, R माइनस एल, R माइनस में L। यहाँ से हम रफ्तार समझ रहे हैं, ठीक है, साइड में। तो 2L से L जाएगी, कितनी कितनी बचेगी, L बचेगी यहाँ पे, और ये हमारे पास कितनी रहेगी, R रहेगी, ठीक है। R प्लस L हो जाएगी, कितनी, R प्लस L। तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी हमारी, यानी B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ हम लिख सकते हैं, ऐसा हम दर्शा दें यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, R प्लस में L, ओके। यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा समझना चाहें तो देख सकते हैं, अगर ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब यहाँ से देखेंगे कि प्लस क्यू से पी तक की दूरी AP, ये हमारे पास क्या, AP कितना दिया है, R माइनस एल, ओके। अब जो इसकी दिशा है, जो इसकी दिशा है ए से P की ओर है, तो इसकी दिशा कहाँ है, यानी AP के अनुदिश है। यहाँ लिख सकते हैं कि AP के अनुदिश, यानी A की दिशा कहाँ है, P की ओर, AP के अनुदिश। यहाँ लिख देंगे AP के अनुदिश, पॉइंट टू पॉइंट समझें, AP के अनुदिश, ओके। अब हम देखेंगे क्या, माइनस क्यू से, तो यहाँ देखेंगे माइनस क्यू से P तक की दूरी, माइनस क्यू से P तक की दूरी का नाम क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से P तक की दूरी, यानी BP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BP। BP इजकल टू कितना हो जाएगा, BP का अभी हमने मान निकाला था, ये क्या निकाला था, ये R प्लस में L, ठीक है, R प्लस में L। अब इसकी दिशा कैसी है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि प्लस क्यू ये है तो प्लस क्यू के लिए देखो हमारा क्या है, E1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि E1 इजकल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस क्यू के कारण दूरी हमें कितनी, AP कितनी दी है, R माइनस एल दी है, तो R की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, R माइनस में L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर से हम फर्स्ट मान लेंगे, ओके। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण, यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 इजकल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में, अब देखो माइनस क्यू के कारण क्या है हमारे पास में, आर प्लस एल है ना, माइनस क्यू के कारण, यहाँ से देखेंगे माइनस क्यू के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर प्लस में एल, इसकी जो दूरी दी है वो आर प्लस में एल दी है, ये वाली, ठीक है। तो और हमारा फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपन में आर स्क्वायर। तो आर की जगह हमारे पास कितना है, आर प्लस में एल का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ओके, ठीक। समीकरण नंबर इसे क्या मानेंगे, फर्स्ट सेकंड मानेंगे, सॉरी, ठीक। अब हमको क्या मालूम होता है कि यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र ई हो, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो, कैपिटल ई हो, ठीक है, कैपिटल ई हो। तो जब कैपिटल ई हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ई बराबर क्या होता है, E1 और प्लस में क्या होता है, E2 होता है। बट जो इनकी आप यहाँ हमने प्लस अभी इसलिए नहीं लिखा कि हमें यहाँ एक चीज़ समझाना है, यहाँ पे देख लीजिए कि जो E1 की दिशा है वो इस साइड है और E2 की दिशा क्या है, इस साइड, यानी जो E1 E2 है वो एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। तो अर्थात यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, चूंकि क्या है, E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पे जो परिणामी प्लस का होना चाहिए तो क्या एक होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि E इजकल टू E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस में एल का होल स्क्वायर, माइनस लगाइए। E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर प्लस में एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे कॉमन हमारी क्या चीज़ है, जो कॉमन आए उसे हम कॉमन लेंगे, यानी उभयनिष्ठ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू क्यू ये कॉमन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 1/r माइनस में एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी 1/r प्लस में एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसे देखो हम सरल कर लेंगे इस वाली भिन्न को। तो यहाँ से देखते हैं कैपिटल ई बराबर क्यू का एक में मल्टीप्लाई कराना चाहो करा दो, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा समझना है बस, लग जाएगा आपका सवाल, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो यहाँ से देखते हैं कि हम देखो इसका होल स्क्वायर 2 है और इसका भी होल स्क्वायर 2 है। अगर हम चाहें तो एक दो लाइन बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि जब इसका दोनों का होल स्क्वायर एक ही है तो हम इसे एक अपनी साइड से यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये मझला कोष्ठक हमने लगाया, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि r माइनस में l और r प्लस में l पूरे का होल स्क्वायर, समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब हमको क्या करना है कि अब हमने ये एलसीएम भी एक प्रकार से ले लिया है, ठीक, समझ रहे बात को। अब ये वाला हमें क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कराना है और ये वाला यहाँ कराना है। तो यहाँ से हम देखेंगे r प्लस में l का होल स्क्वायर, ये माइनस लगा है और अब इसका गुणा इसमें होगा, तो r माइनस में l का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या करते हैं कि E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू। अब यहाँ से ये r प्लस एल का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर और प्लस में 2RL, ये बीच में माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे क्योंकि फिर बाद में माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर और माइनस में 2RL, ब्रैकेट क्लोज्ड। और यहाँ से नीचे देखते हैं कि आपको ये वर्गांतर नज़र आ रहा होगा, इस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और a प्लस बी का रूप है, ये एक ही जगह r है
बी की जगह कितना है, एल है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है कि इस माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो इज कल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू, यहाँ आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2RL और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर प्लस में RL ब्रैकेट क्लोज्ड। आपका हर में कितना रहेगा, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमको यहाँ कैंसिल हो रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस का एल स्क्वायर, ये प्लस का एल स्क्वायर, ये प्लस का आर स्क्वायर, माइनस का कट गया। ठीक, तो यहाँ से इज कल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर हमारे पास अंश में कितना बचा, 2RL प्लस में 2RL, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4RL। ओके, अब आपने पढ़ा है फॉर्मूला एक यहाँ से, चूंकि कि P इज कल टू Q इंटू में 2L। अब यहाँ से हमको क्या, Q हमारे पास है ही, हमको 2L और चाहिए, तो यहाँ से हम देखते हैं कि E इज कल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर 4R है ना, यहाँ पे 4R है, तो 4R को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 को इसके साथ L के साथ दे दो 2L और ये मल्टीप्लाई का निशान लगा लो। ठीक है, ऐसे क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ हमारे पास यानी हमने 2 इसे दे दिया, 2 इसके पास बचा, तो 2R इधर अब लिख दिया हमने। ओके, और अपॉन में कितना है कि आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो रही है, यानी ये इतना पोर्शन आपको क्या पी की जगह यानी इतना पोर्शन हमें पी के स्थान पे रखा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम पी रख देंगे और यहाँ से अब हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए यहाँ लिखेंगे छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए जो L की वैल्यू होगी वो, यदि यहाँ से देख लेते हैं L बहुत छोटा होगा किससे, R से, तो यहाँ L की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि I 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में, देखो Q इंटू 2L के स्थान पे क्या रखेंगे, P। ओके, समझ रहे बात के, यहाँ पे, और हमारी इसकी जगह कितना है 2R, यहाँ कितना रख दिया हमने 2R। अब इसकी जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है कि E इज कल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में, यहाँ पे 2 को आगे लिख सकते हैं हम, ऐसे 2P लिख लें। ठीक है, और इंटू में R अपॉन में, देखो यहाँ पे R, ये R स्क्वायर से 0 जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4, 2 दूना 4, एक R से ये R कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा है वही हमारा, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया है। तो यहाँ से लिखेंगे 2P अपॉन में, एक R से R कैंसिल हो गया, तो RQ बचाइए, यही हमको सिद्ध करना था। इसी प्रकार से हम अगले डेरिवेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।